जरा सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका हो, अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चरम पे हो, और फिर एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन हो। एक ऐसा प्लान जिसके बाद उस पूरे देश पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही कब्जा हो। आप जो चाहते हैं वो देश वही करे, आप जो ना चाहें उसके लिए वो देश पूरी दुनिया से भिड़ जाए। और ऐसा तब होगा जब उस देश का राष्ट्रपति ही आपका एजेंट बन जाए, यानी एजेंट ट्रंप। किसका? केजीबी का। केजीबी कौन? केजीबी यानी रूस की एक ऐसी खतरनाक खुफिया एजेंसी जिसके आगे अमेरिकी बॉन्ड भी पानी भरे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या पागलपन है, राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के एजेंट, ये भला कैसे हो सकता है? तो बता दें, ये दावा भी रूस से ही आया है। सोवियत इंटेलिजेंस के अफसर अल्नूर मुसैब ने रिटायरमेंट के बाद जो दावे किए हैं उसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। अल्नूर ने दावा किया है कि रूस ने ट्रंप को केजीबी एजेंट के तौर पर रिक्रूट किया। अल्नूर आगे बताते हैं कि ये बात 1987 की है, जब वो और उनकी टीम एक मिशन पर थी जहां टारगेट था कि कैसे अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन को एक एजेंट के रूप में तैयार किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप उनमें से एक थे। अल्नूर मुसायब दावा करते हैं कि तब 40 साल के मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर ट्रंप को एक कोड नेम भी दिया गया था जिसका नाम था एजेंट क्रास्नोव। हालांकि दावा ऐसे वक्त में आया है जहां बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप खुल्लम खुल्ला रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर धमकाना हो या फिर यूक्रेन के बिना ही रियाद में युद्ध पर रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत करना हो। इतना ही नहीं, ट्रंप यूएन में भी खुलकर रूस के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जहां उन्होंने पुतिन के लिए वोट तक कर दिया। हालांकि इस बीच ट्रंप के रूसी एजेंट होने के दावों के बीच एक पूरी कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार रूस की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। बाद में उन्होंने इसे अपनी किताब में एक असाधारण अनुभव बताया। ट्रंप शीर्ष स्तरीय होटलों में रुके, सोवियत अधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया और उन्होंने मॉस्को में एक होटल बनाने के लिए साइट्स का दौरा किया। हालांकि इस यात्रा से ज्यादा कुछ तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रंप अमेरिका लौटे तो वो काफी जोश में दिखे। अचानक राजनीति उनके दिमाग में थी और उसी साल उन्होंने रिपब्लिकन नामांकन के लिए राष्ट्रपति की दौड़ में उतरने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बताया जाता है कि अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने बड़े बड़े अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए। ये विज्ञापन दरअसल अमेरिकियों के लिए एक खुला पत्र थे, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को अन्य देशों की रक्षा करना बंद कर देना चाहिए, खासकर उन देशों की जो अपनी रक्षा के लिए भुगतान करने में सक्षम हैं। आज उनका ये रुख उनकी अमेरिकी नीति का हिस्सा बन गया, जिस पर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में खुलकर बताया। लेकिन उस समय इस विज्ञापन को मौजूदा राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर तंज के रूप में देखा गया था। बताया जाता है कि 2003 तक ट्रंप गंभीर वित्तीय संकट में थे और उनकी कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2 साल के भीतर हालात अचानक सुधरने लगे। बताया जाता है कि यह सुधार रूसी धन और मॉस्को से आई निवेश की वजह से हुआ। 2018 में ट्रंप के बड़े बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी संपत्ति पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा रूसी निवेशकों से आया। इतना ही नहीं, फिर साल 2013 में भी कुछ ऐसा ही दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने 36 घंटे मॉस्को में बिताए, इस उम्मीद में कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल सकें, लेकिन बताया जाता है कि पुतिन ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर भी ट्रंप मॉस्को में एक ट्रंप टावर बनाने की योजना पर काम करते रहे, जो 2016 तक जारी रही, यानी कि उसी साल तक जब वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे। हालांकि इसी चुनाव में रूस पर आरोप लगे कि उसने ट्रंप के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके बाद क्रिस्टोफर स्टील डोजियर सामने आया, जिसमें ट्रंप और रूस के बीच कथित संबंधों का ब्यौरा था, जिसमें गोल्डन शावर वीडियो टेप और मॉस्को के ही एक होटल में सेक्स वर्कर का भी जिक्र था। हालांकि इस डोजियर को बाद में खारिज कर दिया गया। बहरहाल इन विवादों के बावजूद ट्रंप ने
व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करना जारी रखा। उन्होंने खुलेआम रूसी राष्ट्रपति की प्रशंसा की और कई बार उनके पक्ष में दिखे। हालांकि इन तमाम दावों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि सबूत के बिना ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप एक रूसी एजेंट हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मौके रहे हैं जब अमेरिकी नेता रूस के प्रति नर्म दिखाई पड़े, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम शामिल है, जहां एक मौके पर तो वो पुतिन के साथ कुछ इस तरह नाचते हुए भी नजर आए। हालांकि पुतिन अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनके लिए ट्रंप सॉफ्ट हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किम उन के साथ ये तस्वीरें बताती हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, या शायद कुछ और।